अमेरिका में सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था। सारे दुनिया के बड़े बड़े धर्म ज्ञाता वहाँ पहुँचे हुए थे। स्वामी विवेकानंद भारत से गए थे, उस समय हमारा देश गुलाम था, और वहाँ पर इन्होंने हिंदू धर्म का झंडा गाड़ा। इतने सारे मुस्लिम देश, इतने सारे ईसाई देश, सब के ऊपर हिंदू धर्म की विजय हुई। स्वामी विवेकानंद विश्व विजेता आए, बनकर आए। तो स्वामी जी ने शिकागो में मंत्र एक दोहराया था, सारी दुनिया ने समर्थन में उनके हाथ हिलाया था। मंत्र क्या था? जैसे सारे नदी नद सागर में मिल जाते हैं, उसी तरह सभी धर्म हमें ईश्वर तक ले जाते हैं। बंद करो धर्मों की लड़ाई, हम सभी एक ही परमेश्वर की संतानें हैं, आपस में भाई। बंद करो धर्मों की लड़ाई। इस आधार पर बहुत से लोगों ने कहा, उन्होंने अमेरिका में जाकर, सब लोग कह रहे थे लेडीज एंड जेंटलमैन ऑफ अमेरिका, और इन्होंने कहा माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। इस तरह से अमेरिका के लोग झूम उठे कि कौन है सन्यासी, सभी लोग तो लेडीज एंड जेंटलमैन बोल रहे हैं, और ये अपना भाई बहन बोला, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। तो जैसे सारे नदी और नद सागर में मिल जाते हैं, नदी और नद दो होते हैं, नद पुल्लिंग है और नदी स्त्रीलिंग है। गंगा नदी, जमुना नदी, सरस्वती, ये सब नदी है, गोमती नदी। लेकिन नद है सोन नद, ब्रह्मपुत्र नद, सिंधु नद, ये सब बहुत प्रचंड वेग से चलते हैं, तो ये नद होते हैं। तो नदी और नद दोनों समुद्र में मिलते हैं, एक ही सागर में जाके मिलते हैं। तो जितने धर्म है दुनिया में, हमें उसी ईश्वर तक ले जाते हैं। इसका मतलब सभी धर्म ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते हैं। जिस जगह पर अरब देशों में इस्लाम का उदय हुआ, भारत में हिंदू धर्म का उदय हुआ, सभी का एक ही उद्देश्य है। धर्म क्या है? जो धारण करने योग्य हो वो धर्म। धारण करने योग्य क्या होता है? अच्छाई या बुराई? अच्छाई ही हम धारण कर सकते हैं, तो अच्छा ही धर्म है। और सभी धर्मों में अच्छाई का बात ही बताया गया। हमको अच्छा बनने के लिए कहा गया, बुरा बनने के लिए किसी धर्म ने नहीं कहा। जब सभी धर्म अच्छा बनने के लिए बोले, तो फिर सब धर्मों में भेद कहाँ? सब तो एक ही बात बोल रहे हैं, अच्छा काम करो, अच्छाई से अच्छा परिणाम आएगा। अच्छा काम करोगे स्वर्ग जाओगे, बुरा काम करोगे नर्क जाओगे। बुरे काम से सबको नुकसान है, अच्छे काम से सबको फायदा है। बुरा काम चोर करता है, डाकू करता है, और लूट के चलाता है, एक नुकसान पहुंचा है पब्लिक को, फिर पकड़ाता है तो पिटाता है, जेल जाता है, अपने को भी नुकसान पहुंचा। और जब हम सम्मान, दूसरों की सहायता करते हैं, मदद करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो दोनों तरफ फायदा होता है। अच्छाइयों से ये संसार स्वर्ग बन जाएगा और बुराइयों से नर्क बन जाएगा। एक आदमी जो अंगुलमाल डाकू था, वो जब लोगों को मारकर उंगलियां काटकर माला पहन लेता था, तो वो बुरा आदमी था, उससे सब डर रहे थे। लेकिन जब वो बौद्ध भिक्षु बन गया, तो उसकी बुराई दूर हो गई, वो संत कहलाने लगा, वो मारने के बदले लोगों की सेवा करने लगा। रत्नाकर डाकू डाकू था, सबका लूट लेता था। नारद जी ने उसको अच्छा रास्ता दिखाया, तो वाल्मीकि ऋषि बन गया। तो वाल्मीकि ऋषि बन गया रत्नाकर डाकू। जो डाकू किसी की बहू बेटियों को उठा ले जाता था, वो जंगल में रोती हुई एक विश्व सुंदरी को देखकर बोलता है, बेटी तुम क्यों रो रही हो? वो नारी अबला रोती हुई बोलती है, मेरे पति ने मुझे जंगल में छोड़ दिया है, तुम्हारा गुनाह क्या है बेटी? मेरे को क्या गुनाह है हमको भी पता नहीं है। तब उन्होंने कहा कि तब तुम बेगुनाह हो। जब तुमको गुनाह नहीं पता है तो तुम बेगुनाह हो। जो गुनाह करता है उसको पता होता है कि उसने क्या गुनाह किया। वो स्त्री कौन थी जानते हैं? वो स्त्री माता सीता थी। तो जो डाकू दूसरों की औरतों को उठा ले जाता था, वो माता सीता को बोलता है, पति ने छोड़ा है, पिता के घर चलो। पिता बनकर वो बेटी बनाकर सीता को अपने आश्रम ले जाते हैं, वहीं पर लोग उसका जन्म होता है। तो इस तरह बुराई छोड़ देने से आदमी अच्छा हो जाता है। और सारे धर्म हमें बुराई छोड़कर अच्छा बनने के लिए कहा है। जो इस्लाम में काफिर शब्द लिखा है, काफिरों को मारो,
काफिर माने बुरा काम करने वालों को, और मारो के बदले उसके अंदर की बुराई को मारो। एक आदमी जो डाकू था उसको नारद जी ने मार लिया, मारा नहीं, उसके अंदर से बुराई निकाल दिया, वो आदमी अच्छा बन गया, ऋषि बन गया। इस तरह से जिसके अंदर बुराई है उसको मारना नहीं, उसके अंदर की बुराई को मारना है। धर्म ये नहीं कहता है कि तमाम बुरे लोगों को मार दो, वो कहता है तमाम बुरे लोगों के अंदर से बुराई निकाल दो, अच्छा बना दो। अच्छाई अमृत है, हमें अमर बना देगी, बुराई जहर है, हमें मार देगी। इस तरह हमें सभी धर्मों को मैत्री भाव से देखना चाहिए, सर्वधर्म मैत्री की भावना से देखना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम, सारी धरती हमारा परिवार है। आज जो युद्ध कर रहे हैं कि वो देश हमारा देश, उस देश में भी लोग रहते हैं, इस देश में भी लोग रहते हैं। युद्ध से किसका भला होता है? इसलिए नेताओं को, जो देश देश के राजा लोग हैं, देश देश के नेता लोग हैं, इन लोगों को युद्ध नहीं करना चाहिए। युद्ध में ये लोग नहीं मरते हैं, बेगुनाह लोग मरते हैं। इसलिए अच्छाई से हम दुनिया को स्वर्ग बना सकते हैं। तो सभी धर्म हमें अच्छाई का रास्ता दिखाते हैं, इसलिए सभी धर्मों को हमें आदर करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।